आचरन् दासवन्निचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनने खुद कर। हरे कृष्णा। Like a silver blue bullet, our Greyhound bus sped across America en route to California. इनकी बस का कलर था सिल्वर और उसके ऊपर जो हरे कृष्ण इत्यादि लिखा था वो था ब्लू कलर का। तो ये जो ग्रेहाउंड बस थी ये अमेरिका के अक्रॉस, मतलब अभी बॉस्टन से, मतलब ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया तक वेग से दौड़ने लगी। वेयर वी वेलकम्ड वार्मथ ऑफ द वेस्टर्न सन, क्लियर सनी डेज एंड गोल्डन सनसेट्स अवेटेड अस। तो सब लोगों के द्वारा सुस्वागतम किए जाने वाला ऐसा उनके पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र का सूर्य, जो अच्छा सूर्य प्रकाश और सुनहरे सूर्यास्त का समय का मनोरम दर्शन देता है, उस वातावरण में हम पहुंच गए। क्योंकि ईस्ट कोस्ट का वातावरण बड़ा ही ठंडा और ज़्यादा सूर्य का दर्शन नहीं ऐसा है। वेस्ट कोस्ट का अच्छा वातावरण है। वी डिप्ड साउथ टू टेक्सास टू विजिट ह्यूस्टन एंड ऑस्टिन। फिर हमने डुबकी लगाते हुए नीचे गए टेक्सास के पास। ह्यूस्टन और ऑस्टिन नाम की जगह है, अमेरिका के दक्षिण भाग में चले गए हम लोग। डुबकी लगाना मतलब पानी में नहीं, बस से नीचे प्रवास करना अमेरिका के। टू ऑफ द सिटीज वेयर विष्णुजन महाराज हैड ओरिजिनली स्टार्टेड टेम्पल्स। ये वो दो शहर थे जहां विष्णुजन महाराज ने अपना प्रचार पहली बार चालू किया था। आफ्टर होल्डिंग अ फेस्टिवल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन वी वेर प्रिपेयर टू डिपार्ट फॉर ऑस्टिन व्हेन कृष्णा अरेंज्ड फॉर अ यंग मैन टू मीट वन ऑफ आवर डिवोटीज। फॉलोइंग अ लेंथी डिस्कशन बोथ रिटर्न टू द बस। तो यूनिवर्सिटी जो है ह्यूस्टन की, वहाँ हमने एक उत्सव मनाया और जब हम बाहर निकल ही रहे थे ऑस्टिन जाने के लिए, कृष्ण ने एक नए लड़के को भेजा। वो कुछ देर तक हमारे किसी भक्त के साथ बहुत सारा चर्चा वार्तालाप करके बस को ज्वाइन करने के लिए आ गया। थिन डार्क हेयर्ड एंडी वॉज टायर्ड ऑफ सफरिंग। एंडी नाम था उसका। ये पतला सा था और काले घने बाल थे उसके। ये दुख भोग भोग के परेशान हो गया था एंड ही वांटेड रिलीफ। उसे उस दुख से बाहर निकलना था। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड लिसन्ड केयरफुली एज वी एक्सप्लेन कृष्णा's फिलॉसफी टू हिम। वो बड़ा बुद्धिमान था, ध्यान से सुनने लगा जब हमने कृष्ण का तत्व हमें उसके सामने प्रस्तुत किया। We had no entanglements to keep him from surrendering. He had no entanglements to keep him from surrendering. No employment, no residence, no family ties. उसके पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो कृष्ण की शरण जाने से उसको बांध सके, रोक सके। जनरली लोगों को कोई जॉब होता है, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। या किसी का कोई घर होता है, वो घर छोड़ के कैसे निकल जाए बाहर। या किसी को कोई फैमिली टाइज यानी कौटुंबिक आप्तजन होते हैं, स्वजन होते हैं, उसको ऐसा कुछ भी नहीं था। We decided to stay a day or two longer to give him a chance to make up his mind. फिर हमने तय किया ठीक है 1-2 दिन और रुक जाते हैं ह्यूस्टन में, इसको थोड़ा समय देने के लिए ताकि अपना मन बना ले। Whether he would like to travel with us, कि वो हमारे साथ प्रवास करना चाहता है कि नहीं। But Andy procrastinated. अभी एंडी ने क्या शुरू कर दिया? हाँ, चाल ढकल, आगे देखेंगे, अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद। There were no good reasons. कोई अच्छा कारण भी नहीं था। Simply an inexplicable stubborn unwillingness, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा हठ कि मैं नहीं करूँगा शरण, मेरे को नहीं जाना है तुम्हारे साथ। फाइनली विष्णुजन कुड वेट नो लॉन्गर। अभी विष्णुजन जो है अपना धैर्य खो बैठे। He was impatient to move west. वो जाना चाहते थे पश्चिम भाग में, चला जाऊँ मैं अभी प्रचार करने।
where the warm climate would allow us to resume Radha Damodar's festivals. वहाँ का जो गर्म वातावरण है उसमें राधा दामोदर के उत्सव बहुत अच्छे से हम मना पाएंगे. Why the hesitation? He demanded of Andy. उन्होंने एंडी से पूछा, अरे क्यों हिचकिचा रहे हो तुम आने के लिए हमारे साथ. As we stood bundled in warm sweaters and chadars against the cold stinging wind. हम लोग ठिठुरनी वाली सर्दी के बीच खड़े थे अपने अपने स्वेटर वेटर पहन के, और ये लड़का बस में बैठने के लिए तैयार नहीं था. तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं आना चाहते तुम. फाइनली एंडी रिवील्ड द कॉज ऑफ हिज हेजिटेशन. फिर एंडी ने बताया मेरा क्या कारण है, क्यों मैं नहीं आ रहा हूँ. ही हैड परचेज 2 tickets टू अ रॉक कॉन्सर्ट एंड कुड नॉट गिव अप द आइडिया ऑफ गोइंग. एक रॉक कॉन्सर्ट होने वाला था, संगीत उत्सव रॉक म्यूजिक का. उसका उसने टिकट खरीद के रखा था. उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो देखना है मेरे को. टू विष्णुजन दिस सीम्ड मियरली अनदर एक्सक्यूज. विष्णुजन को ये और एक फालतू का कारण लगा. क्या है इसमें, क्या है. सो ही रिफ्यूज टू बिलीव एंडी स्टोरी. और वो स्टोरी पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो टिकट निकाला है मैंने वो रॉक कॉन्सर्ट का, इसलिए मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ. Seeing Vishnujana Maharaja's normally patient mood wearing thin, Andy reached into his pocket and held up the 2 concert tickets as a proof of his statement. ये देख के कि विष्णुजन महाराज बड़े ही अधीर हो रहे हैं और उनको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे टिकट स्टोरी पर, तो एंडी ने अपने पॉकेट में हाथ डाल के वो 2 टिकट निकाले और दिखाया कि देखो मैं सही बोल रहा हूँ कि यही है वो कारण. Without a second's hesitation, Vishnujana Maharaj grabbed the tickets and before Andy could utter a word in protest, he shredded them into pieces and sent them flying into the gusty wind. एक क्षण को भी हिचकिचाते हुए, एक क्षण के लिए भी विष्णुजन महाराज ने वो टिकट पकड़ लिए, उनको फाड़ दिया और हवा में उड़ा दिया. Rock concert finished, declared Vishnujan, as Andy sagged to the ground, crushed by the loss of his future imagined enjoyment. विष्णुजन महाराज ने टिकट फाड़ने के बाद उसको बोला, रॉक कॉन्सर्ट तो गया. एंडी जमीन पे ही बैठ गया टिकट फटे हुए देखकर, और उसका जो भावी एंजॉयमेंट का जो उसने स्वप्न देख के रखा था वो पूरा नष्ट हो गया, क्रस्ट हो गया. बट विद इन मिनट्स एंडी बोर्डेड द बस एंड ऑफर्ड हिज ओबेसेंसेस टू विष्णुजन महाराज, थैंकिंग हिम फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस लास्ट वन फाइनल अटैचमेंट. कुछ मिनटों में ही एंडी फिर बस में चढ़ गया. उसने विष्णुजन महाराज के सामने पूरा दंडवत किया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आखिरी बची हुई आसक्ति को भी तोड़ दिया. नाउ देयर वॉज नथिंग टू कीप हिम फ्रॉम लिविंग विद अस. अभी कोई दुनिया की और चीज़ उसको रोक नहीं सकती है हमारे साथ रहने में. एनी रिफ्लेक्शंस? भक्तों के संग में रहेंगे तो भौतिक इच्छाएं नष्ट करके देंगे वो लोग हमारी. ऐसे डेंजर है ना फिर एसोसिएशन. यस, एंडी उसको पूरा चांस मिला था कि सेवा करने का, तुम रिफ्यूज कर रहे थे. उसका कारण क्या था? रॉक कॉन्सर्ट. वो पहले नहीं बोला उसने वो कारण. हर एक का कुछ तो रहता है, एक स्पेसिफिक मटेरियल अटैचमेंट. वो बोलता नहीं हो, सिर्फ बोलता है मेरे को ना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को तो थोड़े और दिन चाहिए, मेरे को थोड़े दिन घर जाके आने दो, ऐसा वैसा बहुत स्टोरी सुनाते लोग. और उसका कारण कुछ तो तुच्छ भौतिक आसक्ति होता है. बहुत ही तुच्छ आसक्ति हो, कोई भी छोड़ सकता है उस आसक्ति को. इस पर वो 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनएक्सप्लिकेबल, स्टबर्न, अनविलिंगनेस. हर जीव के अंदर
कूट कूट के भरा हुआ है कि मैं कृष्ण को शरण क्यों नहीं जाऊंगा। इसका हठ, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई उसको फायदा नहीं है, ऐसा वो फालतू का हठ पकड़ के बैठा हुआ है वो जीव। हम सब हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि वो एंडी था सिर्फ, ऑल ऑफ अस आर लाइक दिस। तो कोई तो लगता है ऐसे आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में, जो आके वो टिकट फाड़ देते सारे। अभी क्या करेगा, और कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। तो 2 क्षण में समझ में आता है कि अरे वो कितना फालतू चीज़ के लिए रुका था। जब वो अटैचमेंट चली जाती है तब समझ में आता है, तब तक नहीं समझ में आता। एक बार मैं राधा गोपीनाथ मंदिर जाना था और मेरा दूसरे दिन सबमिशन था। और सबमिशन मतलब नाइट आउट करना रहता है, पूरा दिन रात भर बैठ के वो कॉपी करते रहो। तो मुकुंद प्रभु आए, मेरे को बोल रहे हैं कि हम लोग राधा गोपीनाथ मंदिर जा रहे हैं क्योंकि राधानाथ महाराज का क्लास है। आज शाम को क्लास है और फिर कल सुबह का क्लास है। फिर हम 9 बजे वहाँ से निकलेंगे और 1-2 बजे पहुँच जाएंगे पुणे। तो उनका कहने का मतलब था कि तुम अभी चलो हमारे साथ, शाम का प्रोग्राम, मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड करके भागवतम वापस आएंगे। मैं बोल रहा था प्रभु मेरा सबमिशन है कल, और वो मारेगा मेरे को, जो भी हमारा टीचर है वो, अगर टाइम पे नहीं दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने ऐसे कूली देखा मेरे, आर यू कमिंग और नॉट कमिंग, टिपिकल स्टाइल एकदम विष्णु महाराज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बोला नहीं आ सकता प्रभु, मेरा सबमिशन बाकी है, तो कैसे आऊँ मैं। तो उन्होंने वो सबमिशन का फाइल उठा और भाग गए बाहर। और फिर बोले उधर से चिल्ला के, अगर आएगा तो मैं तेरा सबमिशन पूरा करने में मदद करता हूँ। मैंने बोला ओके ठीक है, अभी क्या करें, इतना पुश कर रहे तो। फिर मैं गया, बहुत मज़ा आया। राधानाथ महाराज का क्या इवनिंग क्लास, वो IYF फेस्टिवल होते थे उस समय यूथ के लिए, मस्त क्लास दिया महाराज ने। फिर दूसरे दिन हमने भागवतम अटेंड किया। ब्रेकफास्ट हमने किसी इसमें पॉलिथीन में भर के दौड़ते दौड़ते कैसा तो ट्रेन पकड़ा, 2 बजे वापस पहुँचे कॉलेज में। मतलब आधा दिन कॉलेज को भी डांडी मारा था। नहीं सॉरी, वो संडे था, मंडे को सबमिशन था। वो संडे को हम वापस आए। उस रात को पूरा मुकुंद प्रभु मेरे साथ जाग के वो सारा सबमिशन लिखने का काम किया, क्योंकि 2 नाइट मारने थे सबमिशन पूरा करने के लिए। तो एक नाइट तो गया, तो दूसरे नाइट में 2 लोग ने काम किया, तो फिर वो पूरा हो गया तो जाके उसको सबमिट किया मैंने बोला क्या भक्त है यार ये ऐसे मैंने लोग देखे नहीं कहीं पुशर्स। सो आई एम सो ग्रेटफुल इवन टू डेट कि ऐसे लोग हैं हमारे भक्त। दूसरे को स्पिरिचुअली एडवांस कराने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, अपना रात का नींद खो के कुछ भी। व्हाई द हेजिटेशन, बस तो प्रश्न है। ऐसे ही ये प्रश्न मैं भी आपको बहुत बार पूछूंगा आपके जीवन में, व्हाई द हेजिटेशन। फिर आपका कुछ तो आड़ा टेढ़ा ईगो वाला कारण रहेगा, मटेरियल। फिर मैं उसको क्रश करूँगा पूरा, पल्वराइज, पाउडर। फिर लोग चिल्लाएंगे, बोले प्रभु जी बड़े खूंखार हैं किसी को सुनते नहीं है। और फिर बाद में जाके 5 साल बाद तो मेरे को आके थैंक यू बोलने वाला कि प्रभु जी थैंक यू वेरी मच उस टाइम आपने वो किया इसलिए अच्छा हो गया, वरना मैं अभी सड़ता रहता था कहीं तो भौतिक जगत के किसी अंधेरे कोने में दैट्स हाउ इट इज, ईच वन क्रश वन व्हाइल बीइंग क्रश्ड बाय वन, यू नो। यही सरेंडर का प्रोसेस है क्रश इन अ नाइस सेंस, ओके। क्रश का मतलब ये नहीं कि उसका तो हमें हर एक को ना अपना तिकड़म चलाना है स्पिरिचुअल लाइफ में, अविधि पूर्वकम, नॉट अ बोनाफाइड प्रोसेस। वो मन ने डिज़ाइन किया, हमारे माइंड ने बोला। तो वो जो मेंटल प्रोसेस है उसको अगर बाहर ख़त्म करना है तो ऐसा कुछ हार्श निर्णय लेना ज़रूरी होता है। रॉक कॉन्सर्ट फिनिश्ड। हरे कृष्ण। हाँ, क्योंकि एंडी बुद्धिमान था। जब वो एक बार कॉन्सर्ट का टिकट फट गया, उसको समझ में आ गया
कि अभी कोई कारण बचा नहीं है मेरे पास, मेरे को शरणागत होने से ही मेरा फ़ायदा है उसमें। तो वो गुस्सा नहीं किया, वो उल्टा जाके थैंक यू बोला कि आपने अच्छा किया, ये फालतू कारण से मैं रुकने वाला था इधर। और कोई? जब गुरुकुल में हम लोग आते हैं फर्स्ट टाइम, तो जो भी नया बच्चा आता है तो उनको भी ऐसे होता है करेक्ट। कि नहीं रहना है, नहीं वो अद्वैत कैसा रो रहा था उस दिन मम्मी के पीछे जाने के लिए, देखा आपने? फुल ड्रामा। किधर हो? हाँ, हाथ पैर मार रहा पूरा, किकिंग ऑन माई फेस ऑल्सो। पैर पकड़ के लेके उठा के लेके आए लोग उसको गुरुकुल के अंदर। खुश है कि नहीं अभी? है ना? कि परेशान है? बहुत खुश हूँ यहाँ पे। जाना है घर वापस? घर जाना है? नहीं जाना है? क्यों? ये गोविंदर होता है, पिताजी छोड़ने आता है तो 4 लोग उठा के उसको स्ट्रेचर पे डाल के अंदर लेके जाते हैं। पिताजी बोलते हैं टाटा बाय बाय। तो, मेरे पिताजी इतने क्रूर क्यों है? अभी खुश है नहीं है? अच्छा, घर जाना है? नहीं जाना है? ये तभी समझ में आता है जब हृदय शुद्ध होता है। हृदय अशुद्ध है तो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे शिक्षक जो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, हमको गुस्सा आता है कि नहीं डॉक्टर का? बच्चे को कभी कभी उसके ऊपर थूकते भी है डॉक्टर के ऊपर। अरे वो उसको बीमारी से बाहर निकाल रहा है, वो मर जाएगा वरना वो, उसको इंजेक्शन नहीं लगाया तो, है कि नहीं? मेरे एक डॉक्टर थे, मैं छोटा सा बच्चा था तब की स्टोरी हो। मेरे को शेंगदाने बहुत अच्छे लगते थे ग्राउंड में। तो डॉक्टर क्या करते थे, मेरे को इंजेक्शन देना होता था ना, तो उनको पता रहता था आने वाला है करके, तो पहले ही अपने घर से भिगो के लाके शेंगदाने अपने डिस्पेंसरी में रेडी रखते थे, इसको इंजेक्शन देना है इस करके। फिर मैं इतना सा छुटकू, तो जैसे मैं अंदर जाता था वो सामने एक गुड़ का एक ये टुकड़ा और वो ऐसे सामने रख देते थे, और मैं खाने में मशगूल, और उसके बीच में कुछ तो चूकता था मेरे को जोर से। फिर मैं देखता था विश्वासघात मेरे साथ। मैं तुझे अपना मित्र समझ रहा था, तूने मेरे को चुमा दिया। उन्होंने मेरा नाम रखा था अतुल शेंगदाने। ये ग्राउंडेड बहुत खाता है करके। ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं लोग, है कि नहीं? From Houston, we drove 4 hours to the state capital of Austin. तो ह्यूस्टन से 4 घंटा हम ऑस्टिन की तरफ गए, उसका स्टेट कैपिटल था वहाँ पे, टू होल्ड अ स्ट्रीट फेस्टिवल जस्ट नियर द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो वहाँ के विश्वविद्यालय के मैदान के निकट हमने अपना फेस्टिवल मनाया। ISKCON's Austin's small preaching center under the charge of प्रहलानंद दास ब्रह्मचारी, ये अभी इस्कॉन के संन्यास मिनिस्टर है, तो had for the past few years served more as a संकीर्तन based than a temple। तो वहाँ इस्कॉन ऑस्टिन में एक प्रीचिंग सेंटर था, जैसे हम अभी उर्ली कांचन में 14 तारीख को ओपन करेंगे हमारा फर्स्ट प्रीचिंग सेंटर। तो अंडर द चार्ज ऑफ प्रहलानंद दास ब्रह्मचारी, कौन थे वो चलाने वाले? प्रहलादानंद दास ब्रह्मचारी। एंड हैड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स सर्व्ड एज अ संकीर्तन बेस मोर देन अ टेम्पल। वो ज़्यादा तो संकीर्तन बेस, मतलब जहाँ पुस्तक स्टोर किए हैं, मृदंग करता ब्रह्मचारी रह रहे हैं, रोज़ बाहर जा रहे हैं संकीर्तन करने के लिए, ऐसा बेस था वो, ना कि टेम्पल था। कोई ऐसे बड़े डेटीज़ या हाई क्वालिटी वर्शिप वगैरह शुरू नहीं हुआ था। Though many books had been distributed in and around the state capital, there had been no new devotees joining in over a year. बहुत सारे पुस्तक वितरण करके हो चुका था, 1 साल हो गया था, लेकिन कोई नया भक्त ज्वाइन नहीं किया था। With our encouragement and permission of the GBC authority, प्रहलादानंद decided to close his small center. फिर हमने प्रोत्साहन दिया और उसके GBC अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया, तो प्रहलादानंद ने वो सेंटर बंद कर दिया और बस पार्टी ज्वाइन कर लिया।
He and his two brahmachari assistants then joined our party to concentrate fully on distributing Prabhupada's books. तो प्रहलाद स्वयं और उसके दो ब्रह्मचारी असिस्टेंट्स इस हमारे बुक पार्टी में शामिल हो गए प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करने के लिए. After only a brief stay, Radha Damodar's bus pushed forward, traversing the barren cactus-studded flats of West Texas onward toward California. तो वहाँ ऑस्टिन में बहुत कम समय हमने रहा. ये तीन ब्रह्मचारी को बस के अंदर डाल के हम लोग राधा दामोदर बस पार्टी आगे निकल चले. कैक्टस स्टडेड, बहुत ज़्यादा कैक्टस उगता है ऐसे टेक्सास की ज़मीन को लांघते हुए कैलिफोर्निया की तरफ. While chanting Hare Krishna, Vishnujana expertly diced an unusually large eggplant into tiny chunks of for sauteing. तो अभी बस के अंदर का सीन चल रहा है, कुकिंग चलती बस में. विष्णुजना हरे कृष्ण गाते गाते एक बड़ा एग प्लांट मतलब बैंगन, हाँ ब्रिंजल, उसको एग प्लांट बोलते हो. वो उसको सौते करने के लिए उसने टाइनी चंक्स बना के डाल दिए एक पैन में. विथ वन हैंड ही मूव्ड अराउंड अ फ्रोजन स्टिक ऑफ बटर in the frying pan to set over a high flame. With the other hand, he released the sink water which had nearly filled up while washing vegetables. तो एक हाथ से वो कुकिंग कर रहे हैं. फ्रोज़न स्टिक ऑफ बटर मतलब ठंडा जो घी हुआ है या बटर यानी मक्खन, उसको गर्म करने के लिए हिला रहे हैं. दूसरे हाथ से पानी का टैप बंद कर रहे हैं जो सब्जी भिगोने के लिए यूज़ हो रहा था. Why do you insist on waiting until we come to city before letting out the sinks? I complained. तुम क्यों सिटी के बाहर आने तक वो सिंक जो भरा हुआ रहता है हमारा पानी से उसको खाली नहीं करते हैं? सिटी में ही खाली कर दो ना उसको, सिटी के बाहर आके क्यों खाली करते हो? मैं कंप्लेंट करने लगा. Unlike a normal camper, our bus had been constructed without holding tanks. जनरली कैंपर वैन्स जो होते हैं वो अपना कोई भी कचरा नंबर 2, नंबर 1 पानी, कुकिंग किया हुआ कुछ सामान वो बस के बाहर फेंकते नहीं है. उसके अंदर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, वो उधर ही पकड़ कर. हमारे बस में ऐसा नहीं था. इन ऑर्डर टू लीव मोर रूम इन द बेस फॉर स्टोरिंग अवर नेसेसरी फेस्टिवल पैराफेरनालिया, क्योंकि बस की बे में ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल से रिलेटेड सामान भरा जा सके इसलिए ऐसा टैंक मौजूद नहीं था. एज अ रिजल्ट द डर्टी वाटर रश्ड डायरेक्टली डाउन द ड्रेन ऑन टू द स्ट्रीट. तो इसलिए कुकिंग जब होता था वेजिटेबल्स का धोने का काम वगैरह वगैरह, तो सीधा वो पानी कहाँ चला जाता था? रास्ते पर चला जाता था. वी हैड जस्ट एंटर्ड फिनिक्स, एरिजोना, एंड आई रिमाइंडेड विष्णुजना ऑफ अ सिमिलर इंसिडेंट इन सैन डिएगो where a policeman had followed our greasy dishwater trail for nearly half a mile before catching up with us and giving us a ticket. तो अमेरिका में ऐसा आप कोई काम करते हो, पानी को छोड़ो बस के बाहर, तो उसका जो ग्रीजी लाइन पानी का जो बनता है रास्ते के ऊपर, उसको फॉलो करते करते एक बार एक पुलिस वैन आया था पीछे पीछे आधा मील चल के, और उसने हमको पकड़ लिया. बोला ये क्या पानी छोड़ रहे हो तुम बाहर गंदा? उसने टिकट दे दिया, मतलब फाइन लगा दिया. Krishna and Balram never cared for the law and order of Kamsa, chirped Vishnujana as he continued singing. वो हरे कृष्ण गा रहे थे, उसके बीच में उन्होंने क्या डायलॉग मारा? कंस के कानून को पालन करने का कृष्ण बलराम को कोई सरोकार नहीं था. वो कुछ उसको घास ही नहीं डालते थे कृष्ण बलराम कभी. But they didn't get caught, I retorted. लेकिन कृष्ण बलराम का ऐसा है कि पुलिस नहीं पकड़ लेते थे तुम्हारे को जैसे पकड़ रहे हो वैसे. ऐसे मैंने टॉन्ट किया उसको. थिंकिंग ऑफ हाउ कृष्ण एंड बलराम हैड मूव्ड थ्रू द टाउन ऑफ मथुरा इन अ केयर फ्री स्टाइल, डूइंग एज दे प्लीज्ड विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रिमांड फ्रॉम द टेरिबल किंग कंसा. हालांकि मैं इसको टॉन्ट कर रहा हूँ, मेरे मन में कौन सा लीला चल रहा है भगवान का, कैसे कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किए हैं और कृष्ण के ही अड्डे में आकर वो अपनी चला रहे हैं, जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर रहे हैं. उनको कोई डर ही नहीं है कि कंस आके कोई दंड दे देगा हमको. ऐसे कृष्ण बलराम जा रहे हैं. वो लीला पे का स्मरण करते करते मैं विष्णुजन को टॉन्ट करने लगा कि
तुमको तो आके पुलिस पकड़ रही है ना फिर भी. सो एनी रिफ्लेक्शंस. ये बस के अंदर का चित्र था, ये छोटा सा. ईस्ट टू वेस्ट कितना किलोमीटर का है? ईस्ट टू वेस्ट कितना किलोमीटर है? नो आइडिया, एग्जैक्ट नहीं पता. समथिंग लाइक 3000 किलोमीटर. बहुत लंबा डिस्टेंस. यस. हमें जो भगवान की सेवा में अनुकूल है उसे पालन करना चाहिए. जैसे यहाँ पे कृष्ण महाराज बोलते हैं कि राधा दामोदर के फेस्टिवल्स बनाने के लिए उनको वॉक में आना चाहिए था, इसलिए वो वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट. तो इनको जाने की घाई इसलिए नहीं थी कि हमको खुश रहना है. उनको इसलिए था कि राधा दामोदर के लिए फेस्टिवल्स बनाने हैं आगे जाके अच्छी जगह पर. इसलिए उनको जल्दी निकलना था विष्णु जन महाराज को. और कोई? जैसे जब वो जानबूझ के मुझे आज मैं वो स्टैम्प करती हूँ तो उन्होंने एक बस के जो स्पेस था उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसको कहते हैं, जितना जगह है उसको सारा अपने अपने सेवाओं के काम पैराफेरनालिया से भर दो, ऐसे यूज़ किया. ये भक्तियाँ कुछ क्रिया करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, उनको मॉडर्न रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए. लोग हम क्रिया समझे कि हम करेक्ट. हम भक्ति के कोई कार्य संपन्न करा रहे हैं तो स्टेट लॉज को फॉलो करके करना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में आ जाएंगे और हमारा प्रचार रुक जाएगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हो इधर. अगर हमको किसी और को टॉन्ट करें तो भगवान का लीला हाँ, हम किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो भी भगवान की लीला के स्मरण के अंतर्गत होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम फालतू बड़बड़ कर रहे हैं. हाँ? तो दिस इज अ वेरी ग्रेट आर्ट एक्चुअली, हाउ टू हैव वंडरफुल फ्रेंडशिप विद कृष्णा इन द सेंटर. है कि नहीं? जैसे राधिका को ऐसे आता कसं वाटतंय, गोड गोड वाटतंय. वो किसी ने सिखा के रखा है, वो मराठी का लाइन. अजित पवार का केवढा. तो कभी कभी फिलोसॉफिकली शी डिफीट्स मी कोई पॉइंट पे कि तो उसके बाद वो बोलती है वो. तो यू डोंट फील एंग्री, यू फील ह्यूमर्ड. है कि नहीं? तुमको ऐसा लगता है कि अरे क्या विनोद पूर्ण काम चल रहा है यहाँ पर. पतलून उतारी जा रही है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से. खुशी से. तो मेक अ पॉइंट कि टीज करना है, टॉन्ट करना है, उसमें रसवृद्धि किस लिए होनी चाहिए? कृष्ण के सेवा में परस्पर प्रेम को बढ़ाने वाली होनी चाहिए वो टॉन्ट. है कि नहीं? दैट इज वेरी सटल पॉइंट. और हम ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कितने कृष्ण भावना भावित हैं. कृष्णजन स्वामी ऑल्सो एंड कृष्ण महाराज. उनका थॉट प्रोसेस अलग अलग है कि नहीं? कृष्णजन मोर लाइक अ केयर फ्री एंड bully me not kind of person, and Tamakrishna Maharaj like you must follow the rules, otherwise I will bully you. तो दोनों का अपना अपना स्वभाव है कि नहीं? और मस्त फ्रेंडशिप है उनका उसके बीच में. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे ओम तत्सत. श्रील प्रभुपाद की जय.